तो दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके बीच में संजू थापा और हमारे छोटे भाई चंद्रमोहन जी जो अभी नमस्कार। प्रधान के दावेदार है अपने गांव से। तो आज हम गए थे अपना इनका चुनाव चिन्ह लेने, तो इनको चुनाव चिन्ह मिला अनानास। और सीएम सर, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, बहुत बहुत और धन्यवाद जो है आपका। ये आपका चुनाव चिन्ह सफल रहेगा। धन्यवाद, तो ये बहुत वो बहुत गिफ्ट। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बार सीएम सर ने जो कालिका में एक मुहिम चलाई कि मतलब शराब वराब नहीं बिकेगा, मैं देख रहा था, नहीं बटेगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। शायद पहले प्रत्याशी होंगे हमारे क्षेत्र में जिन्होंने खुल के बोला कि बिना शराब और बिना मीट के मैं वोट मतलब चुनाव लड़ूंगा। तो ये पहले प्रत्याशी निकले। सबसे पहले बहुत आपकी सोच को सलाम मेरी। धन्यवाद। तो सीएम साहब, जैसा कि मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब आप तो उठ गए, ठीक है, युवा उठे, कई सारे उठे, कई लोग अपने अपने विजन बता रहे हैं। तो आप जो है अपने गांव के लिए क्या नया करना चाहते हैं, इस बारे में थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। आप सभी को नमस्कार, और आपका भी धन्यवाद मेरे बड़े भाई संजू थापा जी का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे बुलाया। संजू था बहुत समय से कह रहे थे कि आपसे बात करनी है, मिलना है। मैं गांव में व्यस्तता होने के कारण समय दे नहीं पा रहा था। तो आपके सवाल पे आते हैं। आपने कहा कि गांव में आप ऐसा क्या नया करना चाहेंगे और क्या विज़न है, यही है ना? तो मैं तो सबसे पहले विजन से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं सिस्टम को सुधारना चाहता हूँ सबसे पहले, कि जो ये व्यवस्था चली आ रही है मतलब हमेशा से, तो इसमें कुछ नया हो, कुछ अलग हो, वरना फिर हम युवा प्रत्याशियों का फायदा क्या है? बिल्कुल। हम भी अगर पुराने ढर्रे पे, पुराने लोग जो आज तक करते आ रहे थे, पुराने नेता जननेता जो भी चुनाव लड़ने के लिए जो चीजें करते आ रहे थे, हम भी अगर उसी ढर्रे पे चले तो फिर फायदा क्या है हमारे युवा होने कोई का, फायदा शिक्षित नहीं। होने का? बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा कहना है कि मैं सिस्टम सुधारना चाहता हूँ। अब सिस्टम सुधारने के लिए मैंने अब जो व्यवस्था पहले क्या थी, चुनाव लड़ता है प्रत्याशी, अपना नामांकन करवाता है, आता है, और सबसे पहला हथियार होता है उसका शराब बांटना। बिल्कुल। शराब आज बांटकर तक ऐसा ही लोगों को, होता है। हाँ, युवाओं को, 18-20 साल के लड़कों को, जो बेचारे सीखे भी नहीं है, वो चुनाव आने के बाद शराब पीना सीख जाते हैं। और चुनाव प्रचार 15-20 दिन तक रहता है। उसके बाद उस समय तक तो पिलाते हैं वो, फिर जीतने वाला जीत के अपना मगन हो जाता है, उसे क्यों पिलानी है। हारने वाला तो फिर हार गया, चले गया। फिर वो जो 18-20 साल का लड़का जो एडिक्ट हो गया है शराब का, अब वो ढूंढता है शराब के लिए। फिर उसने कभी चोरी करनी है, कुछ गलत काम करने हैं। अब असर कहाँ हो रहा है? चलो हमने शराब पिला दी और वो हो हल्ला कर रहा है, हमारा प्रचार कर रहे हैं, जिंदाबाद कह रहा है, और घर में जाके उसके माता पिता हैं जो बेचारे भविष्य के प्रति चिंतित है उस बच्चे के, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, वो प्रश्न था। तो मैंने सबसे पहले मेरा ये था कि चुनाव लड़ूंगा, शराब के बिना लड़ूंगा। लोगों ने कहा नहीं लड़ पाओगे, नहीं जीत पाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं सिस्टम को सुधारने के लिए, व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं व्यवस्था को सुधारना चाहता हूँ, परिवर्तन लाना चाहता हूँ। और मेरा आपको क्या कहते हैं, चैलेंज है कि बिना शराब के मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत के भी दिखाऊंगा, क्योंकि जनता इतनी बेवकूफ नहीं होगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल। कुछ लोग नशे के एडिक्ट जो होंगे उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन माता पिता को, हमारी माताओं को, बहनों को, हस्बैंड जो ये शराबी हैं उनकी पत्नियों को, उनको मुझे लगता है कि बहुत शांति मिली होगी और वो मुझे अप्रिशिएट भी कर रही हैं। बिल्कुल। तो मैंने देखा है, एक वीडियो भी देख रहा था मैं, आपके कालिका की किसी वृद्ध महिला ने डाला था, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की थी। तो ये तो आपका कहना ठीक है कि मतलब शराब के, उसके अलावा कुछ गांव को, जो आपने एक वीडियो देख रहा था मैं, आप ऊपर जहाँ कहीं दिखा रहे थे बजैनी में फील्ड इस टाइप का कुछ बोल रहे थे। बजानी में, हाँ, मेरा गांव में पहली चीज तो है कि देखो, जो सरकारी सुविधाएं गांव को मिलती हैं, जो सरकारी योजनाएं आती है ना, सबसे बड़ा घोटाला वहां पर हो रहा है। वो घोटाला कैसे हो रहा है? गांव के लिए गौशाला आई, ग्राम प्रधान के माध्यम से गौशाला आपको मिल गई, ठीक है। अब जो गौशाला मिलने का प्रावधान है उसमें 15-16 कट्टे सीमेंट मिल रहे हैं आपको, 6-7 टीन मिल रहे हैं आपको छत के लिए। अब उसमें भी क्या होता है कि एक सिस्टम व्यवस्था चली आ रही है, वो एक प्रधान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो मतलब व्यवस्था हमेशा से चली आ रही है, वो ऐसी चली आ रही है कि उसमें से 15 मिल रहे हैं, तो अगर सीमेंट 15 कट्टे हैं तो उसमें से 8 कट्टे 10 कट्टे आपको मिल रहे हैं लाभार्थी को, टीन 6 है तो 4 मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा हर गांव में होता है, शायद हमारे गांव में भी मैं कुछ जगह देख रहा था ऐसा होता है। तो सबसे पहले, और उसमें सबसे बड़ी बात, जो ये मनरेगा से काम होता है, जो ये काम आता है, ये प्रधान का काम भी नहीं, ये वित्त का काम नहीं है, पंचायत के पैसे से नहीं आ रही है गौशाला। जो कि अगर मैं प्रधान बनता हूँ और मैं आपको दे रहा हूँ, ये पंचायत से नहीं दे रहा हूँ गौशाला, ये सरकारी योजनाएं हैं। उसमें प्रधान का तो कोई अधिकारी नहीं है, प्रधान सिर्फ एक माध्यम है कि प्रधान, चलो गाँव का आदमी, मतलब गाँव का एक मुखिया होता है, तो
अधिकारी जो होते हैं वो कहते हैं प्रधान जी आप बताओ कि किसको ये गौशाला मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, ये चीजें आप तय करो कहते हैं। तो प्रधान जी उसमें क्या कर देते हैं कि उसमें 10 कट्टे की आपका 16 कट्टे सीमेंट में 10 कट्टे दे रहे हैं, किसी को 8 ही दे रहे हैं। एक तो कह रहा था कि मेरे को 3 ही कट्टे दे रहे हैं, क्योंकि वो बेचारा बहुत गरीब आदमी, उसको कहीं अनपढ़ आदमी था, आना जाना उससे हो नहीं पाता था, जानकारी थी नहीं। वो कह रहा 3 कट्टे सीमेंट दिए थे, 2 आपका टिन दिए थे, उसी में कह रहा छोटा सा मैंने एक गौशाला बनाई। तो ये सुधारना है कि मैं जब अगर प्रधान बनता हूँ तो जितना सरकार से आएगा वही पकड़ के मैं जनता को दे दूंगा, बस बीच का सिर्फ माध्यम बनूंगा, ये खाऊंगा नहीं बीच में। वो चीज़ मैंने खैर आज से नहीं, बहुत पहले से आप में देखी है। बता दूं कि सीएम सर जो है हमेशा हमसे जुड़े हैं। मैं इसलिए इनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये मेरे मित्र हैं, इसलिए इनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। इनकी सोच विचारधारा बहुत अच्छी है। जैसे मेरे हर मुहिम में हमेशा इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, दूसरों से भी करवाया, अपने से भी करवा रखा है इन्होंने। मेरे हर मुहिम को मतलब हम लोग बहुत पहले से जुड़े हैं। मैं इनका सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक अच्छे इंसान और जो है गांव के हित में सोचने वाले व्यक्ति है। और बता दूं कि ये जो बातें हो रही है, ये कोई भी अपने ऊपर न ले, ये हर ग्राम सभा के हाल है पूरे पहाड़ के। तो ये चीज़ें हम लोग आपको बता रहे हैं। तो ये तो 2 मुद्दे आपको बता दिए। तो अब और गांव में और क्या क्या हो सकता है एक प्रधान के तौर पे, एक प्रधान गांव के लिए और क्या क्या विकास ला सकता है? प्रधान गांव का मुखिया है, और प्रधान की अगर नीयत साफ हो तो बहुत कुछ हो सकता है। और प्रधान केवल प्रधान की निधि पे ही डिपेंड ना रहे कि जो फंड आता है पंचायत में कि हाँ 20, 22, 25 लाख रुपए आया, इससे मैंने गांव भी देखना है, ठीक है वो पैसा आ रहा है, उसको आपने गांव में लगाना है, आप उसी पे निर्भर मत रहो। मेरा ये कहना है, अगर जिस भी गांव में जो भी प्रधान बन रहा है, पंचायत का फंड आ रहा है, उसको आप उपयोग करो। आप उसके साथ कोशिश ये करनी है कि विभिन्न जो योजनाएं हैं, विभिन्न विभाग, अन्य विभागों से पैसा किस तरीके से आप अपने पंचायत में ला सकते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वरना तो 20-25 लाख में कभी बड़ी बड़ी योजना, जैसे हमारे गांव में एक तो हो गया बजानी तोप में बहुत पहले से मांग चली आ रही है, वहां पर पानी की समस्या है। तो वहां पर मांग चली आ रही है कि पंपिंग योजना होनी चाहिए, नदी से पानी खींच के। पंपिंग योजना के लिए बात हो रही है। अब प्रत्याशी जाके कह भी रहे हैं पंपिंग योजना लगाएंगे, लेकिन उनको उसका होना कोना पता नहीं है कि वो पंपिंग योजना आती कैसे है, उसका आधार क्या है ना। अब पंपिंग योजना आपका इससे नहीं आएगी पंचायत की निधि से, 20-22 लाख रुपए की योजना नहीं है, उसमें तो करोड़ों रुपए लग सकते हैं, है ना। तो वो कैसे आएगी, उसके लिए आपने पिथौरागढ़ से दिल्ली, आपका देहरादून तक जाना पड़ेगा विभिन्न विभागों में। जैसे मैंने देखा पिछले दिनों आपका एक स्कूल आपने खुलवाया। अच्छा। जहाँ तक मैंने पता किया, योगदान सारा कुछ आपका ही था। जो देहरादून दौड़ भागी की थी, जो नेताओं से मिलना, सारा आपका था। मतलब हमारे इस क्षेत्र में, हमारे धारचूला बेल्ट में पहली बार ये चीज़ देखी गई कि मतलब एक बंद स्कूल को दोबारा से खोला गया। तो ये काम आपने समाज के लिए किया है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप नेताओं से जाकर अधिकारी से मिल सकते हो तो ये चीज़ें आप ला सकते हो। बिल्कुल ला सकते हो, बिल्कुल ला सकता हूँ। अगर आप बंद स्कूल खोल सकते हो तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। और स्कूल की आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, धारचूला के विगत कुछ मतलब मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर 18 स्कूल बंद हुए थे, 18 प्राइमरी स्कूल। उसमें से मेरे ख्याल से 1 या 2 ही स्कूल खुला है दोबारा, जो रीओपन में सिर्फ मैंने देखा ही नहीं आज तक। और यह भी बहुत मुश्किल था। अब वो कैसे किया, क्या किया, वो विषय अलग है, लेकिन खुल गया। गाँव वासियों को बहुत बहुत बधाई है उसके लिए। तो सर एक और मुद्दा था सर, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि मतलब मैं जो है गांव में शराब बंद करवाऊंगा, तो ये होने को तो सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे आपको नहीं लगता है कि मतलब जो इससे जिनका आय चल रहा है, घर का चल रहा है, उनको इससे फर्क पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं आपसे मतभेद हो जाएगा? तो इस बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ, मुझे भी एक बार ये सोचने पे मजबूर हुआ कि एक पहली बात तो ये नशा मुक्त गांव बनाना ये बहुत टेढ़ी खीड़ है। ये मतलब कितना सफल होगा, इसके लिए बड़ा मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। हमने पहले भी नशा मुक्ति आंदोलन किया था, कालिका में शुरू किया था, क्योंकि बड़े 30 साल 32 साल के लड़के ये दारू की लत लगने से, शराब की लत लगने से 32 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में ही वो लोग एक्सपायर हो जा रहे थे। जी। अब एक तो वो चले जा रहे थे, घर में नई शादी हुई है, छोटे बच्चे हैं, तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके जा रहे थे वो बच्चे। बिल्कुल। जिनकी ये जो ऐसे शराब की लत में थे। तो इससे बड़ा आक्रोशित हम लोग हुए, और गांव की महिलाएं और हम कुछ युवा लोग मिलके हमने कोशिश की
वो कोशिश सफल नहीं हो पाई। वो इसलिए नहीं सफल हो पाई कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण। हम लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन बल नहीं है हमारे पास ना, जी जी ना पद है ना कुछ है, तो हम क्या कर सकते हैं? कोशिश ही कर सकते हैं, गुस्सा अपना जाहिर कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तब मेरे अंदर यह है कि यार नशा मुक्त गाँव बनाना चाहिए। अब नशा मुक्त गांव बनाने के लिए मैं नशा दे के अपने आप को, मैं बच्चों को नशा दे के, लड़कों युवा लड़कों को नशा दे के मैं अपनी ओर आकर्षित करूं, कहूं कि मुझे वोट दो, मैं तुम्हें शराब दूंगा। ऐसा करके मैं अपने गांव को, मैं गांव का प्रधान बन के मैं कैसे नशा मुक्त गांव बना पाऊंगा? बिल्कुल सही मैं बात जब है। मेरी तो शुरुआत ही खराब हो जाएगी। बिल्कुल। मैं नशे की हेल्प लेके मैं अगर प्रधान बन रहा हूँ तो मैं क्या नशा मुक्त गाँव बनाऊंगा? मतलब कहने का मतलब ये कि आप खुद की नजरों से नहीं गिरना चाहते ये हाँ। चीज। फिर मैं आपके प्रश्न में आता हूँ। आप कह रहे हो कि आप ये कहना चाह रहे हैं शायद कि नशा मुक्त गांव अगर हम बनाने की बात करते हैं, कुछ लोग गांव में नशे का व्यापार करते हैं। जी, आप यही कहना चाहते जी, हैं? मैं मैं साफ वही साफ कह रहा हूँ कि जी। नशे का व्यापार करते हैं, करते होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो उनके रोजगार में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। सही बात है, जी हाँ। पड़ेगा, और वो नाराज भी हो सकते हैं हो मेरी सकते बातों हैं, से। बिल्कुल हो सकते हैं। तो मेरा क्या फर्ज बनेगा अगर मैं नशा मुक्त गांव की ओर हम लोग जाते हैं, अगर एज अ ग्राम प्रधान मैं अगर ये चीज़ें उठाता हूँ, तो मैं सबसे पहले जो व्यक्ति नशे से, शराब बेचकर या ये चीज़ नशे की चीज़ें बेचकर अपनी आजीविका चला रहे हैं ना, उनके लिए मैं दूसरी व्यवस्था करूंगा। वो डेयरी भी खोल सकते हैं गाँव में। दूध, हमारा जो गाँव है वो गाँव आपका कृषि प्रधान गाँव है, बिल्कुल, खेती बाड़ी खेती बहुत बहुत है, ज्यादा। और आपका क्या कहते हैं, पशुपालन है वहाँ पर। जी जी। तो हम डेयरी उद्योग चला सकते हैं। बिल्कुल। लोकल दालें, हमारी अच्छी अच्छी दालें होती हैं, उनको हम बेच सकते हैं। जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको बेच के हम आजीविका कर सकते हैं। तो आजीविका के बहुत सारी चीज़ें, होम स्टे बना के आजीविका कर सकते हैं, है ना? तो लोकल चीज़ों से युवाओं को जोड़ के स्वरोजगार के माध्यम से ना रोजगार कराएंगे। क्या जरूरी है कि शराब से ही रोजगार होगा या नशा बेच के रोजगार थोड़ी होता है? बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं रोजगार करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि जो नशे वाले जो व्यापार करते हुए उनको सही दिशा में, सही लाइन पे लाकर, सही ट्रैक पे लाकर उनके लिए और सारे रोजगार के लिए साधन खोलूंगा गाँव में। उसमें वो रोजगार करेंगे कि नशा नहीं होगा तो क्या। बाकी बहुत सारे गाँव है, हम नेशनल हाईवे से लगा हुआ हमारा गाँव है ना कालिका, हम अपने आप को विकसित कहते हैं। दूर दराज के मैंने गांव देखे हैं, धारचूला से ऊपर गांव है जो नशा मुक्ति को अग्रसर है। अभी वहाँ की महिलाएं इतनी जागरूक हैं, वहाँ के युवा इतने जागरूक है कि उन गाँवों में शादी वगैरह में आजकल नशा नहीं परोसा जाता है। बिल्कुल। ये सुनने में आया मेरे। तो हम नेशनल हाईवे में अपने आप को हम कहते हैं हम सड़क के नज़दीक रहते हैं और हम बिल्कुल नशे में लिप्त रहते हैं। तो नशा मुक्त होगा हमारा गाँव, और जो नशे से जिनका रोजगार चलता होगा उनको हम सही दिशा में लाएंगे। उनके लिए रोजगार के लिए हम अन्य व्यवस्थाएं करेंगे, अन्य साधन उनके लिए लाएंगे। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात। तो सीएम साहब, बहुत ही बढ़िया, आपकी बातें बहुत ही अच्छी रही। गांव के प्रति आपकी जो सकारात्मक सोच है उसके लिए मैं आपको हैंड्स ऑफ करता हूं। तो दोस्तों, आपसे मैं एक अपील करना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो दारू, शराब, किसी भी गांव में, मैं हर गांव की बात कर रहा हूं, पंचम ग्राम सभा सबकी बात कर रहा हूं, ये जो दारू शराब दे रहे हैं दोस्तों, ये गाँव का भला नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप पहली बार एक युवा उठ के आता है और बोलता है कि मैं बिना शराब, बिना मीट के चुनाव लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा। तो इनकी जो सकारात्मक सोच है उसको आगे बढ़ाए, और मेरा पूरा विश्वास है अगर ये कल के डेट में बनते हैं प्रधान, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उस गांव का पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा सक्षम हो जाएगा वो गांव। मेरा मानना है, चेंज लाऊंगा। हाँ, मेरा मानना है, मैं अपने दम पे कहता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। आप लोग मुझे भी जानते होंगे, और जो है ऐसे कैंडिडेट को जिताए, आपसे विनम्र निवेदन है। तो इसके साथ सीएम साहब, हमारी बातें यहीं पे ख़त्म। आपकी जो सोच है उसको मेरा सलाम है एक बार फिर से। तो मिलते हैं दोस्तों।